हेलो गुड मॉर्निंग जय मसीह की दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल विजय समूएल ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। आत्मा में वो भरता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो छावनी में, देखिए छावनी में अपने रहने के स्थान में जब पवित्र आत्मा से उभरता था तो क्या हुआ? 14 का 6 पढ़िए तो 14 का 6 यानी न्यायियों की किताब उसकी 14 का 6 पढ़ लेंगे। न्यायी 14 का आत्मा उस पर नहीं 5 से पढ़िए। तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। देख रहे हैं आप हैं? जो आदमी अपनी छावनी में पवित्र आत्मा में उभरता था। देखिए शमशोन के घर को क्या बोला गया वहां पर? छावनी बोला गया है। छावनी जानते क्या होता है? छावनी जानते क्या होता है? छावनी वो जगह जहां पर सेना दुश्मन से जीतने की तैयारी करता है। यहाँ आसपास छावनी कहां पर है मालूम आपको? यहाँ का सबसे नजदीक छावनी कहां पर है? जबलपुर में। जबलपुर मैं वहां पर गया था। पास्टर अगस्त राव का नाम सुने आप लोग? मैं 1-2 बार वहां कन्वेंशन प्रचार करने के लिए गया था। तो उनके घर के बगल में पहाड़ है। वो पहाड़ के अंदर में मेरे को पता है सर, ये ब्रदर देखिए जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसके अंदर पूरा गड्ढा है और वहां पर बम रखा हुआ है। खमरिया नामक जगह बगल में बम बनता है, उसके अंदर जाकर रखते हैं। और वहां पर इतना जागरूकता है कि वो बम का मसाला लेके एक आदमी जब फैक्ट्री में यहाँ से उसको मिल जाएगा ना, यहाँ से जो जहाँ उस बम बनता वहां पर पहुंचाने के समय में अगर प्रधानमंत्री भी अगर आ गया, इसको रोक नहीं सकता। इसके इतना दूरी, इतना जागरूकता, मतलब कोई भी गलत व्यक्ति वहां पर बीच में खलल नहीं डाल सकता। इतनी जागरूकता होता है कहां पर? छावनी में। छावनी वो जगह है जहां पर योद्धा क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। छावनी वो जगह है जहां अपने आप को तैयार करता है। जबलपुर, भोपाल, पटना है कि नहीं? मैं अक्सर पंजाब के बॉर्डर पे जाया करता हूँ, इसलिए वहां पर छावनियां बहुत है। क्यों? पाकिस्तान बगल में, इसलिए हमेशा तैयारी करते हैं। तो उसी अर्थों में यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? कल हम लोग पढ़े थे 13 का 28 में, 13 का 25 में। यहोवा की आत्मा सोरा और एस्तौल के बीच में महीनेदान में शमशोन को उभारने लगा। हालेलुया। छावनी में क्या कर रहा है? वो अपने आप को तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाइयों बहनों, हालेलुया। हम भी अपने छावनी, आपका घर भी क्या है? छावनी है। क्यों? वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी सही होगा तो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा 14 का 6 में। वो तैयारी सही रहने से क्या हुआ? बिना उम्मीद का एक शेर सामने आ गया। बिना उम्मीद का एक शेर सामने आ गया तो है उस आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ने क्या किया? एक ही तत्काल ही उस पर क्या किया? जीत हासिल किया है कि नहीं? वहां से लिखा है, तेरा पढ़िए फिर से तो। तब शमशोन अपने नहीं, तब 14 का 5। तब शमशोन अपने माता पिता को संग लिया, तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। शमशोन हम जैसे शमशोन होते तो, हम जैसे शमशोन होते तो मोबाइल उठाते, पास्टर साहब प्रेज द लॉर्ड, हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया, वो आ गया, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना कीजिए। एक पास्टर को फोन किया, पास्टर का फोन से क्या हुआ? वो पास्टर प्रार्थना किया, कोई फायदा नहीं हुआ। अगला पास्टर, पूरा पास्टरों का लिस्ट हमारे मोबाइल के अंदर में है कि नहीं? हम भाई, हमारे भाई बहनों के मोबाइल के अंदर दुनिया भर का पास्टर का एड्रेस है। एक फेल तो दूसरा पास, दूसरा फेल तो तीसरा, 40 पास्टर। 40 भी फेल हो गया तो चलो किस्मत हमारी है, यही किस्मत हमारी है। ये हम लोगों का अवस्था है। शमशोन ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? अचानक प्रकट होने वाली ये समस्या को वो हालेलुया खुद ही क्या किया? हल निकाला। क्योंकि वो अपनी छावनी में जब वो खाली बैठता था, उस वक्त हमारे समान हम भी खाली बैठ के गपशप करते नहीं थे, टीवी देखकर समय बर्बाद करते नहीं थे। वो क्या कर रहा है? अपने आप को आत्मा में उभर रहा है। आत्मा में उभरने वाले भाई बहनों, हल तेरे सामने आने वाली, तत्काल आने वाली समस्या को तू खुद ही जीत हासिल करेगा।
Praise the Lord। आज इसकी तैयारी होना चाहिए, यहीं से तैयारी होना चाहिए। ये आखिरी प्रचार का मीटिंग है, इसके बाद समर्पण का मीटिंग है। इसी मीटिंग के अंदर में यहीं पर छावनी समझकर एक आत्मा में उभरने वाले अनुभव बनाते हो तो घर के अंदर में एक छावनी बनकर तैयार होगा जहां पर आत्मा तेरा साथ देगा। हालेलुया। ये अपने छावनी में बैठकर कहीं अन्य भाषा में आराधना किया तो हालेलुया, ये क्या कर पाएंगे? मैं जब उम्मीद के बिना शेर के समान दहाड़ने के लिए इनके सामने पहुंचूंगा तो ये मुझे पछाड़ देंगे, ये मुझे पछाड़ देंगे, ये मुझे पछाड़ देंगे। उसका जीता जागता उदाहरण कौन है? जीता जागता उदाहरण कौन है? शमशोन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अचानक प्रकट होने वाला समस्या, अचानक प्रकट होने वाली समस्या, अचानक प्रकट होने वाला शैतान जागते हुए हालेलुया रहो। वहां पर भी पतरस ने क्या बोला? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई ढूंढता है। हालेलुया। वहां भी शैतान को क्या बोला गया? शेर। यहाँ भी कौन आया है? शेर। अब इसकी बड़ी व्याख्या यहाँ पर है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। तिम्ना की बाड़ी के अंदर में कौन सी बाड़ी है? कौन सी बाड़ी? दाग की बाड़ी। ये दाग की बाड़ी वगैरह बड़ा गहरा चीज है। इतना बोले जाऊंगा तो मेरे को विषय आज क्या कल भी नहीं खत्म कर पाऊंगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसे छोड़कर। इतना जान लीजिए हालेलुया, छावनी के अंदर में अपने आप को तैयार रखने वाला, अपने आप को आराधना में रखने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताऊं आपको, बाइबल प्रचार करना है तो मेरे समान सीखना पड़ेगा। पास्टर बनना है तो पास्टर का समर्पण होना पड़ेगा। ये सभी चीजों के लिए अलग तैयारी चाहिए। लेकिन छावनी के अंदर में आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। ये तो अपने आप मुंह में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पेंतकोस्त के दिन में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मरियम भी वहां बैठी थी। हालेलुया। मैं सोचता मरियम क्यों वहां बैठी थी? ये पवित्र पाने के लिए हो, उसको बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो ये सोच सकती थी, अरे मेरे गर्भ में से तो मेरा बच्चा निकला, उसी ने, वही तो पवित्र में देता है। हालांकि मेरे को क्या जरूरत इसका? नहीं नहीं, उसको मालूम है जिसको जन्म देना था वो तो स्वर्गारोहण करके चला गया। अब मुझे बाकी जिंदगी इस संसार के अंदर में उस पुत्र के द्वारा दिया वो मार्ग पर चलना है, इसलिए मुझे सबसे पहले चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवक, हम सेवकों को इसलिए चाहिए कि हमको सेवक का अभिषेक चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन विश्वासियों, हालेलुया, हमसे अधिक तो आपके पीछे शैतान पड़ता है ना। वो आपको खत्म करना चाहता है ना, आपको रोकना चाहता है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में बढ़ने से आपको रोकना चाहता है, इसलिए वो अक्सर जो समस्या लाएगा ठीक इसी तरह से लाएगा। कैसे? यहाँ पर क्या है? अचानक प्रकट होने वाला शैतान, अचानक आने वाली समस्या। कल तक घर के अंदर कोई समस्या नहीं थी, आज सवेरे भूकंप से बढ़कर एक समस्या आ गई है। अचानक आने वाले कर्ज की अवस्था, अचानक आने वाली बीमारियां। कल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, आज अचानक बीमारी की अवस्था, एक के बाद एक के बाद। हालेलुया। ना जाने कितने तरीके से ये दुष्ट शक्ति हालेलुया आज भी वो फाड़ खाने के लिए प्रभु के लोगों के पीछे पड़ा है। हालेलुया। इस अवस्था में हाले प्रभु बोलता है, मैं तुझे पहले ही सामर्थ्य देने के लिए बोला था, इसीलिए बोला था क्योंकि उसको मालूम है हमारे विरुद्ध भी इस तरह की शक्तियां अक्सर कायम रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसको जीतने के लिए परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ सबसे बड़ा सामर्थ्य चीज क्या है? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव। अब तक अगर नहीं पाए तो भाइयों बहनों, हालेलुया, आज इस अनुभव को प्राप्त करके जाने के लिए अगर प्रण करते हो, निश्चय करते हो तो आत्मा अभी भी या यीशु मसीह अभी भी सियोन की नदी में खड़ा है। जो कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे पवित्र आत्मा में डुबा कर इस अनुभव को देने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या जाने आज अचानक आपकी जुबान में प्रकट होने वाला यह अन्य भाषा का अनुभव हो सकता है उसी समय भविष्यवाणी का रूप ले ले। भविष्यवाणी का रूप ले ले। हालेलुया। और हो सकता है आप भविष्यवाणी करना शुरू करें और हो सकता है हालेलुया आपकी कलीसिया के लिए आप एक चमकता हुआ सितारा बनकर प्रभु उभारेगा। प्रेज़ हालेलुया। कल जैसे मैंने बताया मगदली मरियम एक असाधारण व्यक्ति के रूप में उभर गया। आज किसी बहन को परमेश्वर की आत्मा असाधारण व्यक्ति रूप में उड़ारा बारा बाशंदरे, वो चश्मा पहनने वाली बहन, इधर वाली वो पीली साड़ी। हालेलुया। प्रेज़ आप नहीं बैठिए, आप बैठिए तो। ओहो, बैठिए। प्रेज़। मैं प्रभु की आत्मा का वचन देना चाहता हूं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए, कभी सूखा, कभी गीला, कभी तालाब भरा हुआ, कभी सूखा पानी। ये अवस्था नहीं। परमेश्वर की आत्मा हमेशा भरा हुआ तालाब के समान देखना चाहता है।
हमें हमेशा भरा हुआ तालाब के अंदर में जीव जंतु हमेशा रहते हैं। अगर जिन दिनों में अपने जीवन के तालाब को, जीवन की नदी को पवित्र आत्मा से भरे रखते हो तो हालेलुया, जीवन की कई अनुभव तेरे जीवन से उभारने वाला खुदा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे पिछले 3 साल के अंदर में 3 बार मौत के मुंह से बचा है। हालेलुया। अचानक आने वाली समस्याओं के मध्य में 3 बार मैंने तुझे बचाया। लाल सागर के समान, जिस प्रकार इस्राएली लोग लाल सागर में आकर ठिठक कर रुक गए, इस प्रकार रुकने वाली अनुभव गुजरा है कि नहीं, सोच कर देख। और वहां पर मैंने रास्ता निकाल कर आगे बढ़ाया, अब भी बढ़ाने के तैयार हूँ। लेकिन इन दिनों में अपने आप को नदी के समान भर, आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर। वो भरा हुआ नदी हालेलुया अनेक इलाके को सींचने के लिए, अनेक लोगों को जीवन देने के लिए मैं तेरे जुबान को उपयोग करने वाला खुदा हूँ। प्रौढ़ बना शमन कर रसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भाई कई बार निराशा लाकर हालेलुया शैतान जीतना चाहता है। हालेलुया निराशा है, अब क्या करना है, अब प्रार्थना से क्या फायदा है, ये विचार तक लाकर पीछे खींचने वाली अवस्था से उभर कर इन दिनों में आगे बढ़। हालेलुया। लाल सागर पार करने वाले लोग, उसमें से मरियम नबूवत करने लग गई। इसी प्रकार डफली उठाकर हालेलुया पवित्र आत्मा होकर हालेलुया अभिषेक के अनुभव में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर क्या में बुला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है नहीं? पौलुस बोलता है कि मैं सबसे अधिक गंदी भाषा बोलता हूँ। तो एक सवाल, हालेलुया पौलुस साहब, उससे फायदा क्या हुआ आपको? तो ये क्या बोलेगा वो? पढ़िए प्रेरितों का काम 13वां अध्याय का 7-8-9 पढ़िए। तो प्रेरितों का काम 13वां अध्याय का 7-8-9 क्या फायदा हुआ उसका गंदी भाषा बोलने से? या वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था। ये पौलुस दूसरा है ना, जो बुद्धिमान पुरुष था। एक सिरगियुस पौलुस। पढ़िए आगे पढ़िए। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने देखा, टोन्हे ने क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटक लगाकर देखा। भाषा में छावनी में आराधना करने वाले के सामने टोहना कुछ है ही नहीं। मिशनरी यात्रा में पहली बार निकला है पौलुस, बरनबास और मरकुस सेवा कई करने निकला है। और बोहनी में बोलते हैं बोहनी, शुभारंभ में स्वागत कौन कर रहा है? टोढ़ा। शुरू में ही लफड़े निकले थे सेवा करने के लिए, लेकिन आप शुरू होते ही क्या हो गया? लफड़े शुरू हो गए। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में आते ही समस्या शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में आते ही समस्या शुरू हो गया। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? शैतान को मालूम है ये व्यक्ति को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कई इलाका जीत लेगा। कई इलाका जीत लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा बैठ जाता तो अच्छा रहता ना। कई इलाका जीत लेगा। समझ में आ रहा है आपकी? नहीं आ रहा है? थोड़ा ध्यान लेकर देंगे। यीशु मसीह और चेले लोग झील में जा रहे हैं। झील में अचानक क्या आ गया? तूफान आ गया। यीशु ने क्या किया उस तूफान को? डांटा। भाई अपने ही द्वारा लाए हुए चीज को डांटेगा नहीं। तो ये तूफान कहां से आया था? शैतान की तरफ से। यीशु के अपना लाए हुए तूफान भी है ना बाइबल में, या परमेश्वर के द्वारा लाए हुए तूफान भी है। कहां पर? वो जो चेले लोग जा रहे थे ना चौथे पहर तक, वो परमेश्वर की तरफ से लाए हुए तूफान था। क्यों? क्योंकि वहां डांटा नहीं। जब मामला खत्म हो गया, जो परमेश्वर उद्देश्य चाहता था पूरा होना, होते ही तूफान शांत हो गया। लेकिन ये तूफान शैतान की तरफ से था, इसलिए डांटा। तो शैतान क्यों तूफान लाया था? क्योंकि तूफान पार करके, झील पार करके उस तरफ एक दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति था गिरसनियों के देश में। वो व्यक्ति के जीवन में वास्तविक एक विश्वासी में क्या होना चाहिए? क्रम क्रम क्रम।
वो सभी कुछ हुआ। पहले दुष्ट आत्मा निकला उसके अंदर से, फिर वो यीशु के कदमों में पाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड यीशु के साथ चल पड़ने लगा। तो यीशु बोलता तू जा और इस इलाके में जाकर प्रचार करके मैंने तेरे लिए क्या किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से वो क्या बन गया, भूत था व्यक्ति, दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति, अब वो क्या बन गया है, एक अच्छा प्रचारक बन गया। ये किसको मालूम है, दुष्टात्मा शैतान को मालूम है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को और चेलों को रोक रहा था, तेरा सेवक का ही बड़ा है इसलिए आज रोक रहा है। हालेलुया। वो आगे जानता है कि क्या होने वाला है, आपके द्वारा क्या होने वाला है, आप एक विश्वासी के रूप में क्या कुछ कर पाएगा, आपके अंदर में कुव्वत कितना है किसको मालूम है। आप हम लोग का एक प्रार्थना नहीं है, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कमजोर हूं। अब कमजोर है कि नहीं तब पता चलता है जब कोई विरोधी आकर कुछ बोल दे, साथ में बैठने वाला बहन कुछ बोले, फिर देखो तो कमजोर कितना है। फिर हमारा सारा दांव पिछ बाहर आ जाता है। ये तो गनीमत है कि ये तो गनीमत है कि पास्टर वगैरह सामने बैठा रहता है, इसलिए जबड़ा कस के चावल ही लेते, नहीं तो चावल लेते। लेकिन बोलते जरूर हम कमजोर, तो बड़ी कमजोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु भी जान लेता हो कि हमारी कमजोरी कितनी बड़ी है। खैर जो भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं। इस तरह बोल कर हम लोग कमजोर, हम लोग को अपनी सामर्थ्य मालूम नहीं है, हमारे अंदर की सामर्थ्य मालूम नहीं है। उस गिदोन के समान, उस गिदोन के समान 40 साल से मिद्यानियों की शक्तियों के अंदर में दबिश पाते बेचारा एकदम ही क्या हो गया, कमजोर हो गया है। अब वो गेहूं को भी कहां पीस रहा है, छिप कर पीस रहा है ना। हालेलुया। बड़ी मुश्किल से 1 किलो आटा मिले तो 4 रोटी बना के पत्नी को खिलाए, 2 रोटी खुदे खाई, या उल्टा 4 रोटी खुद खाए पत्नी को। प्रेज़ है कि नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं। हालेलुया। यही चल रहा है मामला, प्रेज़ द लॉर्ड। वहीं पर आकर दूत तो बोलता है तू पराक्रमी है, उसको खुद पर आश्चर्य होने लग गया, मैं पराक्रमी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दूत को भी या परमेश्वर को भी उसको खड़ा करने के लिए उत्साहित करके एक सेवक के रूप में, एक बड़ा सामर्थी व्यक्ति के रूप में उसे तैयार करने के लिए दूत को भी बड़ा टाइम लग गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के अंदर के दबिशों के मध्य में, जीवन के अंदर के समस्याओं के मध्य में, हालेलुया, मूसा के समान या इस गिदोन के समान, हालेलुया, हम भी कई बार सोचते हैं कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं, हालेलुया, हमारे अंदर कोई ताकत है ही नहीं। हालेलुया, तेरे अंदर में अगर सुसमाचार पहुंच गया है तो वो तो बड़ा सामर्थी व्यक्ति है। कितने लोग इस बात पर विश्वास है। हालेलुया। भाई बहनों, एक तेरी प्रार्थना काफी है इलाके को जागृत करने के लिए। तरीके का प्रार्थना काफी इलाके को जागृत करने के लिए। ये बाइबल के कलीसिया के इतिहास में जितने भी जागृति हुई है ना, ऐतिहासिक जागृति, यानी पूरे राज्य को जागृत करने वाली जागृति, जितना भी हुआ वो सब एक ही व्यक्ति से शुरू हुआ, एक व्यक्ति से। हालेलुया। इवन रॉबर्ट्स जैसे लोग जो इंग्लैंड और वेल्स के अंदर में क्या ले आया, जागृति ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साधु सुंदर सिंह, हालेलुया, हमारे केरल में कई व्यक्ति हैं, हालेलुया, एक व्यक्ति के द्वारा जागृति आया। अगर ऐसा है तो भाइयों बहनों, इस जगह पर लगभग 100-150 लोग बैठे, ये 150 लोग 150 राज्यों में, 150 जगहों में जागृति लाने के लिए रखे गए लोग हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ शकलह पनगडगसिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए एक तैयारी आवश्यक है। आज तेरे विरुद्ध में इस तरह का एलिमास के समान कोना खड़ा हो तो घबरा मत। और उसने क्या किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने डांटा। दोपहर तक वो क्या हो गया, अंधा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार की सेवा का ही पहली बार करने निकला है ना। अभी तक वो अंताकिया कलीसिया का पास्टर था, अब वो देश देश में जगह जगह पर सेवा करके निकला ही था। हालेलुया। लेकिन मोहनी में ही, शुभारंभ में ही क्या हो गया, इलीमास टोढ़े ने रुकावट डाला। हालेलुया। ओहो, ये शुरुआत बड़ा गंदा है यार, चलो वापस चलते। अंताकिया कलीसिया वही पास्टर रहता हूँ ना। कई लोग ना बड़ी बड़ी सेवा करके निकल पड़ते हैं, आखिर घूम फिर कर अपना पुराना कलीसिया में आते हैं। अरे ये तो शुरुआत में बड़ा खराब है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप पढ़े क्या प्रेरितों का, जिसका शुरुआत खराब था, जिसका शुरुआत में एलीमास टोने ने रुकावट डाला, वही आगे चलकर एक शब्द बोलता है। क्या बोलता है, अब मेरे लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए यहाँ पर कोई इलाका बचा ही नहीं। हर जगह
रोमी 15:19 में बोलता है अब इधर हालेलुया रिबड़ा हबने गडगसिया, इधर कोई इलाका बचा नहीं, अब इधर कोई इलाका बचा नहीं। हालेलुया, इसलिए मैं अब स्पेनिया जाना चाहता हूँ, स्पेन जाना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, हालेलुया, ऐसा एक सेवक है प्रभु की आत्मा, मैं किसी को सर पर हाथ रखना नहीं चाहता। इलाका छोड़कर नया इलाके में भेजने वाली अवस्था दूर नहीं है। इलाका छोड़कर दूर जाने वाला, हालेलुया, हमेशा के लिए तो कम से कम लंबे समय के लिए दूर जाने वाला समय है, दूर नहीं है साजू। हालेलुया, उसने क्या किया? जीत हासिल किया। हालेलुया, टोहने की हो ना, वहां पर देखिए आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति को ना वहां उपवास प्रार्थना करने की, या वहां प्रभु जी वो देखो थोड़ा मेरे सामने आ गई, यीशु किसी ने, ये सब नहीं, वहां पर वहां उच्चारण नहीं चलेगा, ये सब तैयारी घर पर होता है ना, वहां पर डायरेक्ट अटैक करना है, यीशु के नाम से हट जाओ वहां से, हालेलुया, यीशु के नाम से हट जाओ वहां से, मेरे रास्ता तो रुक नहीं सकता। अगर यहाँ तक मेरे को परमेश्वर की आत्मा लाया है तो इसके आगे भी ले जाएगा। जहां से चल पड़ा था ना, वहां से मैंने एक एक कदम प्रभु की आत्मा की इच्छा से रखा हूँ, तो यहाँ से आगे भी कदम आत्मा ही रखाएगा। वो चाहे एलिमा स्टोन के सर के ऊपर से हो या नीचे से हो, लेकिन आगे बढ़ेगा। ओ हालेलुया, पीछे हटने वाला कोई अगर है तो उससे प्रभु की आत्मा कहता नहीं, तेरा रास्ता पीछे जाने का नहीं। अरे लाल सागर तक आने के बाद पीछे मिस्र जाने का नहीं, करार की ओर जाने का है। पूरा गमा हक करने का डगा से, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ हालेलुया, कालेब से पूछिए, हालेलुया, ठीक है, ओ बहुत समस्या आई, मिस्र से करार की ओर जाने समय कई समस्या आई, लेकिन वो समस्याओं के मध्य से गुजरने वाला कालेब बोलता क्या है? प्रेज़, अब मैं 85 साल का हूं, और उसके आगे क्या बोलना चाहिए था? हम लोगों के इलाके में हम लोग के लोग होता तो 85 साल का हूं, अब तक मैंने बहुत कुछ किया प्रभु के लिए, हालेलुया, है कि नहीं? अब शांति से मरना चाहता हूं, है कि नहीं? 85 साल का बुढ़ा वही ना बोलेगा। अरे लेकिन कालेब क्या बोलता है? मेरे को लगता है यहोशू जो ध्यान दे रहा था ना, वो भी सोचा होगा अब ये मरने की बात कहेगा। मैं 85 साल का हो चुका हूँ, जब मैं चल पड़ा था तो 45 साल का था, अब मैं 85 साल का हो चुका हूँ, अब मैं शांति से मरना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में यहोशू शायद सर हाथ उठाकर अब हमारे पिता का प्रेम प्रभु का अनुग्रह अब तक साथ देने वाला कालेब के साथ रहा, आमीन, इतना बोलना चाहता, शायद हाथ भी उठाया होगा, लेकिन कालेब क्या बोलता है? अब मैं 85 साल का हूँ, ये जो पहाड़ है ना, जो सबसे खतरनाक शत्रु का रहने का इलाका, अनाकी लोग रहते हैं वहां पर, मुझसे दुगने लंबे चौड़े हैं, उसको मैं अब जीतना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब तक जिसको मैंने जीता है उससे बढ़कर है जीत, अब तक जिसको मैंने हराया है उससे बढ़कर है, हालेलुया। लेकिन अब तक जिसको मैंने जीता है ना, उसको जिताने वाला प्रभु अभी मेरे साथ है, अब तक जिताने वाला आत्मा अभी मेरे साथ है। हो गया लेकिन आत्मा अभी शंबले, मैं बुढ़ा हो गया लेकिन पवित्र आत्मा बुढ़ा नहीं हुआ है, वो अभी भी वही है। ओ जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है मेरे भाइयों, हालेलुया। उम्र नहीं, उम्र, कल मैं वचन शुरू किया तो यूहन्ना को लेकर लाया था, 96 साल का बुढ़ा, मरने का उम्र है, लेकिन प्रभु तो बेटे तुझे अभी मरना नहीं, तुझे अभी भी क्या करना है? अभी तक तो मुंह से बोलता था, अब लिखना है। मेरे भाई बहनों, सॉरी भाई बहनों, लिखने की सेवकाई नहीं, लिखने की सेवकाई है, महत्वपूर्ण सेवकाई है ना? कुछ लोग तैयार हुए इसके लिए। मैं विजय की पत्नी, जब मैं आया वापस यहाँ पर आया, आते ही मेरे को एक बड़ा दुखी समस्या दिया, ब्रदर आप आए, मैं बोल नहीं पाई, आपका मिलाप का तब्बुआ किताब, मैं किताब लिखा हूँ, उसको चाहिए करीब बोला, मैं मेरे को पता नहीं चल रहा है, इसलिए नहीं पाया। आप ये सब जरूरी है, सेवकाई बहुत कर लिया आप लोग। आप अगर सेवक है, अब ये सेवक है लोग, लेकिन 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, सेवकाई का बड़ा एक बैंक इनके पास होगा, या हम सबके पास है, एक बड़ी एक्सपीरियंस है, एक बड़ा अनुभव है, हालेलुया। वो अनुभव प्रेज़ द लॉर्ड कलम के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, वर्षों पहले आपके थॉमस ब्रदर, आपके गुरु मेरे ऊपर एक घोषणा किया था
है ना। एक जमाना आएगा तो कलम भी निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 2-3 किताब प्रकाशित वगैरह लिख कर रखा हूं आधा करके, एक को मैं छाप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं। बैकुंठपुर में एक पुस्तकालय खोलने की मेरी राह है। प्रेज़, इसलिए 2-3 लोगों में बोल के भी रखा हुआ है ना। हेलो, ये नहीं कि हमारी पुस्तक रहे, अच्छी एक पुस्तकालय बहुत जरूरी हमारे इस बीच के अंदर है। हालेलुया, इसकी तैयारी बहुत आवश्यक है। जो कल फेमस यहाँ आया था वो अपने घर में छोटा सा पुस्तकालय खोला भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सभी चीजें जरूरी है। पढ़ लिख कर एक गहरी प्रचार करने की लालसा। आपका ये क्या नाम, टेकरा है ना, अक्सर मेरे से बात करता है, ब्रदर कौन कौन सा पुस्तक आपके पास में, कौन सा पुस्तक आपके पास में, अक्सर पुस्तक पूछता है। अभी मैं समझ गया पुस्तक पढ़ने की रुचि रखता है। पढ़ेगा तो क्या होगा, पढ़कर प्रचार करेगा तो क्या होगा, बड़ी बातें प्रचार करेगा, ठीक है नहीं। ये सब जरूरी है। बहन लोग लिखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी पत्नी के पास में कई बहनों का लिखा पुस्तक है, हमारे केरल के लोग। हालेलुया। तो ये सब चीजें सिर्फ केरल के ज्ञानियों का काम नहीं है, यहाँ के लोग भी सामर्थ्य है। उभरने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलम उठाने की जरूरत है। अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी हो, हाल उसी से अगर शुरू करते हो तो आपके साथ आपके ताकत से थोड़ी, वो तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है ना, या आत्मा का ज्ञान है ना, जो निकल बाहर आएगा। दोस्तों, अंत में यह संदेश अच्छा लगा या सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को टच करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक